हेलो फ्रेंड्स, अब देखो मैंने क्रोटन की स्टिक लगानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि ये 6-6.5 फीट का प्लांट था जिसमें से मैंने ये स्टिक ली है, तो मैं क्या करूंगी, मैं ये नॉड्स नहीं काटूंगी क्योंकि नई पत्तियां यहीं से निकलती हैं। मैं ये बड़े पत्ते काटूंगी। ये इसका कॉन्सेप्ट आप ये यहाँ से समझ लीजिए। हम कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो जितना अभी इस स्टिक के ऊपर लोड कम होगा उतना इसके चलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। मैं जितने भी प्लांट्स लाई हूँ, नीचे देखो मैंने सबकी पत्तियां जो हैं वो काट दी हैं। मैंने किसी की भी पत्ती जो है वो नहीं रखी। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, एक इसको आप तिरछा काटेंगे, नंबर 1। और जो आपने फेंकना है उनको भी फेंको नहीं, ठीक है, उनको भी फेंको नहीं। जैसे मैंने अब इसको फेंकना है तो मैं इसको भी तिरछा काट के दूसरे गमले में इसको भी लगा दूंगी। फेंको मत किसी को भी, है ना, क्या पता कौन सी चल जाए, कौन ज्यादा स्ट्रांग हो, कौन चल जाए। तो और दूसरा, पत्तियों से खाली कर दीजिए स्टिक को, पत्तियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी वो नई कोम्पल निकालने में लगाना चाहिए जिसको, पौधे को, वो इनको फीड देने का काम करने में लगाएगी। ठीक है, अब ये जो प्लांट है ये वाला, सेम इसका भी, इसको स्टिक से काटने की जरूरत नहीं है। आप इसको नीचे से थोड़ा खाली कर दें। जितना आपके प्लांट पे लोड कम होगा, क्योंकि आपको अभी चलाना है ना, आपका एम है कि मेरा प्लांट चले, तो जितना आपको चलाने के लिए मेहनत करनी है उतना आपको पौधे को भी वो चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जिससे वो चल जाए। इसको आप थोड़ा ज्यादा नीचे से खाली करेंगे। ऐसे ही मैंने हर पौधे को, जिनकी पत्तियां नरम हैं उनको तो मैंने हाथ से ही वो कर दिया है। ठीक है, क्योंकि वो अपने एक नॉड से निकलेंगी। और नीचे से मैंने तिरछा काट दिया है। ठीक है, और एक चीज मैंने उस दिन भी बोली थी कि इनके लिए कभी भी नया गमला, नई मिट्टी ना तैयार करें। जो गमले चले हुए हैं, जिसमें प्लांट्स लगे हुए हैं, उन्हीं के अंदर इनको लगाएं। मैं कभी भी स्टिक लगाने के लिए कभी भी मिट्टी नहीं भर के, नया गमला तैयार करके कभी पौधा नहीं लगाती, है ना। नई किचन से किसी को खाना बनाना मुश्किल होता है। जहां 10 लोगों का खाना बन रहा हो, उस किचन को मेंटेन करना और उसमें से खाना बनाना ज्यादा आसान होता है। मैं टीचर हूं तो हर बात एग्जाम्पल देके समझाना मेरी नेचर में है। अब जैसे ये स्टिक है, ये मैं कटिंग लेके आई हूँ। अब ये जब तक ये बेचारी हल्की नहीं होगी, ये कोई नई जिम्मेदारी कैसे ले सकती है। हमने इसको डेकोरेशन में नहीं यूज करना, हमने इससे नया प्लांट लेना है। हमारी डिमांड कुछ और है, तो हमें इसको खाली करना होगा। बस इन चीजों को आपने कभी नहीं खोलना, इनको नहीं छेड़ना, क्योंकि नया यहीं से आएगा। आप कहोगे मैं इतना सा काट के यहाँ से लगा दूं, ये अंदर चला जाएगा। अब तोड़ते हुए देखो ये इतनी स्किन इसकी निकल गई है, तो ये वैसे ही अब यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो मुझे ग्रीन पार्ट इसका सारा काटना होगा। नॉड्स वाला हिस्सा मैं छोड़ूंगी क्योंकि पौधा वहीं से आएगा। अब ये जो पौधे नीचे गिरे हैं, इनमें से पत्ते, मैं इनमें से किसी को भी फेंकूंगी नहीं। ये सब मैं एक डस्टबिन मैंने लगा रखा है, उसमें डाल दूंगी और थोड़े दिन बाद मैं इनको पौधों के अंदर थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी। मैं गोबर की खाद भी डायरेक्ट नहीं डालती। मैं गोबर की खाद के अंदर पानी भर के रख देती हूँ। जब 3-4 दिन उस पानी भरे को हो जाता है, फिर मैं वो गोबर की खाद का पानी एक डिब्बा पौधों में डालती हूँ। तो इसको आप ऐसे समझ लो कि एक हार्ड क्रीम है, आपको अपने फेस पे लगानी है, आपको बहुत मलना पड़ेगा। लेकिन अगर वही मॉइस्चराइजर थोड़ा लिक्विड होता है तो वो इजीली हमारी स्किन पे स्प्रेड हो जाता है। तो लॉजिक इसका यही है कि वो प्लांट्स को जल्दी, जड़ों तक जल्दी पहुंचता है वो। और मेरे मोबाइल में जो है वो मेमोरी फुल हो गई है, तो मैं अभी अपने बेटे के फोन से वीडियो बना रही हूँ। अब मैं ये सारे प्लांट्स लगाने लगी हूँ, और उसके बाद जब बारिश रुक जाएगी तो मैंने कौन सा प्लांट किस किस गमले में लगाया है, मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूंगी। और आने वाले दिनों में मैं आपको ये शेयर करूंगी कि वो उनमें से कितने प्लांट चल गए हैं। ठीक है, अब बारी आती है मेरी जो बात बीच में रह गई थी, कि जब भी आप कभी भी, जरूरी नहीं है कि आपको प्लांट्स लगाने का शौक है, और आप देखो आज का टाइम ना बच्चों के शौक पूरे करने का है, उनकी ज़रूरतें पूरी करने का है, उनकी एजुकेशन पे ध्यान देने का है, उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे उनको
एनहांस करने का टाइम है। तो मैं नहीं कहती कि बागवानी करने के लिए आप महंगे महंगे पौधे लो, नहीं, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको अपने आसपास नजर दौड़ाते रहना है। जहां कहीं भी आपको ऐसा प्लांट दिख रहा है जो स्टिक से चल जाएगा, कटिंग लगाने से चल जाएगा, अगर वो किसी के घर में है, बिना झिझक आप उनसे जाके गुड मॉर्निंग करके, आफ्टरनून करके आप वो प्लांट ले सकते हैं। मैंने स्नेक प्लांट की स्टिक कभी नहीं लगाई है, तो मैं अभी इसको पहले स्टडी करूंगी कि ये कैसे जल्दी चलेगी, कैसे लगेगी, फिर मैं आपकी इसकी वीडियो में आपके साथ तब शेयर करूंगी। मैं इसलिए इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं डिस्कस कर रही। तो अभी इनको तो मैं, जो मेरे आपको मैंने बताया, मेरी साइंस ये है कि जो चले हुए पौधे होते हैं उनकी मिट्टी में अगर वो चले हुए हैं, चल रहे हैं, तो इट मीन्स ये कंफर्म है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अच्छे खासे हैं। तो हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है कि हम उसको छेड़ें या उसमें और कोई नई चीज़ वो करें। हाँ, हमें स्टिक्स उसमें लगानी चाहिए क्योंकि इट मीन्स कि वो मिट्टी पौधे के लिए परफेक्ट है। अब नेक्स्ट आता है कि जो मैं आपसे बात शेयर कर रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि आप नर्सरी से जाकर महंगे महंगे प्लांट्स लो या मीशो से या अमेज़ॉन से या किसी भी ऑनलाइन ऐप के ऊपर से जाके शॉपिंग करो। सबसे पहले आप क्या करो, आप प्रैक्टिस करने के लिए, गार्डनिंग सीखने के लिए, इसके प्लस माइनस, इसका लॉस प्रॉफिट सीखने के लिए आसपास के गार्डन पे नज़र दौड़ाओ। जहाँ कहीं आपको कोई स्टिक मिलती है, आप कटिंग मिलती है, आप ले लीजिए। आपको समझ आता है कि कटिंग से चल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। आपको प्लांट अच्छा लग रहा है लेकिन आपको पता नहीं कि कटिंग से चलेगा कि नहीं चलेगा, उसकी फोटो क्लिक कीजिए गूगल पे जाके। गूगल आपको उसका नाम बताएगा। नाम पता लगने के बाद आप नाम के साथ टाइप कीजिए कि क्या इसको कटिंग के साथ लगाया जा सकता है। गूगल इसका आंसर भी आपको वहीं पर दे देगा। ठीक है, अब ये देखो, ये रजनीगंधा के फ्लावर्स थे, ये बहुत सस्ते मिले मुझे मीशो पे। मीशो के प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, स्पेशली ये जो प्लांट्स वाला जो कॉलम मैं कहूँगी बहुत सस्ता है। मैंने बहुत नहीं मंगवाए, मैंने 2 मंगवाए। 2 मंगवा के मैंने 4 गमलों में लगाए, अब ये चारों चल गए। अब मुझे वहाँ से और मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे इन्हीं की देखभाल करनी है और इन्हीं से बल्ब निकलेंगे, उनको आगे और ग्रो करना है। तो अपने आप को फोकस्ड रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं मान लो मीशो से इसके 20 पैकेट मंगवा ली थी, एक तो पैसा लगता है ना, दूसरा हो सकता है उसमें से 10 में से 2 खराब भी निकलते। अब जो मेरे पास एक पैकेट आया है, मुझे इसी को संभालना है, इसी को सजाना है, इसी को मेंटेन करना है। बादल बहुत तेज गरज रहे हैं और जब ये गरजते हैं मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तो क्योंकि मैंने अभी अम्ब्रेला ब्लैक की हुई है मेरे बेटे ने, तो मैं इसको जल्दी नीचे भेजूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इन पौधों का अपडेट दूंगी। और अभी मैं बारिश के पानी को यूज करके छत धोऊंगी। आप